ये आलू मटर की सब्जी है। मैंने आलू छीले काटे, प्याज टमाटर काट के ये मैंने आलू मटर और पनीर बना रही हूँ। इसके लिए विहान के लिए फिक्का सा, बिल्कुल ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालती। और पनीर में फिर उसके बाद मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के बाद है ना, मैं फिर चावल बनाऊँगी थोड़े से। ये मैंने इसमें चावल डाल दिए क्योंकि ये फिक्के से बनाती हूँ, ज़्यादा मीठे तो नमकीन तो बनाती नहीं मिर्च मसाले लगे। अब ये चावल बन जाएंगे नमकीन चावल, और विहान को भी खिला दूँगी साथ में, खुद भी खा लेती हूँ। ये चावल है ना 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। मैंने पानी डाल दिया और ढक दूँगी। ढकने के बाद है ना चावल 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। पानी मैं गिलास से नहीं नापती क्योंकि मेरा अंदाज़ा ही बहुत है। मेरे को पता है अगर आधा गिलास चावल बना रही हूँ ना तो उसमें मैं 1.5 गिलास ही मोटे चावल थे पानी के डाल दूँगी। और दही भी जमा दी साथ में, बूंदी डाल के। नमकीन चावल दही से भी खा लेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ कोई थोड़ी बहुत ही सब्जी दाल भी बना लेती हूँ बची पड़ी हो तो। ये चावल तैयार कर दिया मैंने, नमकीन चावल पतीले में निकाल दिया। मैं कढ़ाई भी साथ के साथ धो दूँगी। चावल मेरे पास बासमती नहीं थे, मोटे थे। मोटे चावल मैंने पहले पानी में भिगो दिए थे, थोड़े से वो खिलमा बन जाते हैं एक एक करके। ये लो विहान कितना खुश है देखो। इसके बाद मैंने थोड़े से मटर, इनके पापा दोबारा लेके आए थे, मैंने कहा चलो तोरी पड़ी हैं वो निकाल के रख दूँ, जब भी तैयार पड़े हो ना मटर वो भी अलग सब्जी बना लेते हैं, पनीर वगैरह बना के रख लेते हैं। थोड़ी बहुत ही अपनी खाते रहते हैं। मटर छील के रख देती हूँ तैयार करके। मटर निकालने के बाद मैंने कोफ्ते बनाए थे एक दिन। कोफ्ते मेरे बहुत ही अच्छे बने थे उस दिन। कोफ्ते में मैंने क्या डाल लिया कि सारे घर की दूध की जो मलाई है ना वो डाल देती हूँ मैं उतार के कोफ्ते में, और वो मलाई कोफ्ता तैयार हो गए थे। वो बहुत ही अच्छे बने थे। 2 दिन तक हमारे पति ने तो खुश होके खाए। ये पोचा मैं स्टैंडिंग ले आई हूँ क्योंकि यहाँ पानी निकल जाता है, स्लैब वगैरह का गिर जाता है, तो इससे पानी अच्छे से ना किचन साफ़ हो जाती है, सारी गंदगी निकाल लेता है पानी बिल्कुल ही। क्योंकि 2 दिन से पता नहीं कहाँ से हो रही थी, मक्खियाँ बहुत हो रही थी। उसके बाद मैंने अब रोटी बनाई है, वो सब्ज़ी बना रखी थी, शैम्पू कर लिए बाल। तोरी की सब्ज़ी बनाई है सुबह, और दही तो सादी ले ली। साथ में मैंने मूली घिसी, मूली पड़ी थी उसकी भुर्जी बनाई। सबसे पहले मैंने मूली घिस के बस जीरा ही डाल लिया है, जीरा डाल के, और उसमें हल्की सी नमक हल्दी, दही देख रहे हैं कैसी है, खट्टी तो नहीं है, ठीक है। सुबह ही जमाई थी, ये भी बड़ी मीठी है, एकदम से मीठी है, फिर क्योंकि बाबू को भी खिला सकती हूँ। कंघी कर लिए, कपड़े निकाल ले थोड़े से, अभी दूसरे घर में छोड़ के आऊँगी क्योंकि उधर 141 नंबर की अगर चाबी मिल गई फिर उधर सफेदी रंग रोगन करवाना साथ। अभी दूसरे कमरे में गई थी, विहान का चिप रहा गोदी में कि मेरे को ले लो। मैंने कहा बेटे थोड़ा सा काम करने दे, मेरे को थोड़ा सा काम और रहता है। मिर्चें वगैरह सुखाई हुई है, बाहर बारिश आने का मौसम हो रहा, ये भी उठा के रख दूँगी। छाँटनी है, वो चल गा लिया घर में, थोड़े से कपड़े भी तय करने हैं। कहते हैं कि जो इंसान होता है ना काम शुरू करता है तो आरंभ अपने घर से ही करना चाहिए। कोई भी काम होना दूसरे पर निर्भर रहने से नहीं होता, इंसान को स्वाभिमान से जीना चाहिए। एक बारी ना एक जंगल में एक घोड़ा घूम रहा था, उसको सबने सोचा कि ना मैं तो घोड़ा हूँ लेकिन बहुत ऐसे घूमता रहता हूँ, मेरी कोई कीमत तो है नहीं। आगे आ गया शेर, घोड़ा बोला मेरे से ताकतवर तो शेर आ गया, ये तो मेरे को खा जाएगा और मैं तो इस जंगल से भाग जाना चाहिए। बोले मैं तो घोड़ा क्या बोलिया जी, मेरी चाल तो तब बढ़ेगी जब मेरी चाल पे, मेरी पीठ पे कोई बैठेगा, घोड़े पे आदमी बैठे। आदमी ने कहा ठीक है मैं तेरी पीठ पे बैठ जाता हूँ। फिर आदमी जैसी पीठ पे बैठा उसकी रफ्तार तो घोड़े की और भी तेज़ हो गई, और शेर ने भी सोचा कि मैं तो जो है ना ये ताकतवर हूँ और मैं जानवर का शिकार कर लूँगा। घोड़ा तो और भी डर गया कि ये तो देखो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है और जो मेरा शिकार करके तो मेरे को खा जाएगा। मैं जंगल में क्यों घूमूँ, मैं घर की तरफ ना जाऊँ। वो जहाँ आदमी रहते थे घोड़ा भाग के तेज़ रफ्तार से, आदमी पीठ पे बैठा था और चढ़ के आ गया और तेज़ रफ्तार से अपने घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आने के बाद है ना उसने मालिक ने उसको देख लिया जिसका घोड़ा था, वो उसने भी उसको बड़े प्यार से चारा डाल लिया और खिलाया पिलाया और उसको अपने अस्तबल में, घोड़ों का जो अस्तबल होता है उसमें रख लिया घोड़े को।
घोड़े को भी अपनी इज्जत मिल गई, सम्मान के साथ रहने लग गया, और आदमी को भी ये हो गया कि ये घोड़ा जो है ना मेरे काम आएगा। अब जब से घोड़ी वगैरह है, किसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्याह में शादी में सबसे पहले घोड़ी को सजाते हैं, उसको चारा डालते हैं, दूल्हे को भी घोड़ी पे बिठाया जाता है, सबसे पहले घोड़ी की ज़रूरत पड़ती है। गुड़ चढ़ी होती है, कहीं भी लेके जाते हैं तो कहते हैं पहले इसको बिठा के घोड़ी को लेके आओ, घोड़ी को लेके आते हैं लोग। घोड़ी आजकल इसीलिए रखते हैं उनको, घोड़ी को भी कि ब्याह शादी में बुला लिया उसको, और दूल्हे को भी थाने वगैरह फिराते हैं। गांव में भी सब जगह घोड़ी पे ही घुमाया जाता है, और घोड़ी की बहुत वैल्यू है, घोड़े की कीमत भी बहुत है, और घोड़ा वैसे भी काम आता है, गाड़ी की तरह तेज़ भागता है। कई लोग तो अभी भी घोड़े पे सवार होके, ऊँट पे सवार होके दूसरी जगह पे जाते हैं। लोग हाथी की भी सवारी करते हैं, कहते हैं अगर हाथी की सवारी कर लेता है ना, अगर बच्चों को हाथी की सवारी, जब बच्चा 1.5 साल का होता है उस पर चक्कर लगवा दो ना, हाथी पे सवारी करवा दो, तो बच्चे का दिल है ना जो बहुत मजबूत हो जाता है। और बच्चे को इसीलिए हमने भी, हमारा बड़ा लड़का था, हाथी पे बिठाया, 2 गेट थे हमारे, उस गेट से उस तक लेके आए। उस टाइम तो 31-51 रुपये बहुत होते थे। हमारे पिताजी ने पैसे भी दिए हाथी वाले को, कि जब मजबूत बच्चा देखता है ना उसको, उसकी घंटियाँ बजती है, खुश होता है उसकी आवाज़ से। इसलिए इसी तरह जानवरों की कदर करनी चाहिए। कह देते हैं कि भाई ये जानवर हैं, डर भी लगता है। देखो हाथी के पास ये छोटा बच्चा तो छोड़ा नहीं जाता। और एक शेर था, एक चूहा था, चूहे को दबोच लिया शेर ने। शेर बोलिया कि मैं, चूहा बोलिया मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे को भी काम आऊँगा। शेर हंस पड़ा, बोलिया कि ले छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा। बोलिया नहीं, मैं तेरे काम आऊँगा, एक बारी मेरे पे दया खा के देख, जानवरों पे भी तरस खानी चाहिए, इसलिए मेरे को छोड़ दे। शेर ने सोचा चलो छोड़ देता हूँ, वैसे भी इसको खाने से मेरा कौन सा पेट भर जाएगा, छोटा सा चूहा है, इसको छोड़ ही देता हूँ। उसने दया की और उसको छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद वही चूहा दौड़ता हुआ फिर जंगल में आया, और जो शेर था ना वो पिंजरे में बंद हो गया। जैसे शेर पिंजरे में बंद हुआ तो उसने देखा चूहा भाग गया। चूहा बोलिया आज शेर की मदद कर देता हूँ, ये देखो शेर कैसे पिंजरे में बंद है। चूहे ने तो अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया पिंजरा शेर का, फटाफट पिंजरा काट दिया। चूहे ने काट के और शेर को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। तब शेर बोलिया कि मैं तो छोटे से चूहे को यूँ ही खाने वाला था, मैं उस दिन ये सोच रहा था कि ये चूहा मेरे क्या काम आएगा, छोटा सा चूहा है, मेरे को कह रहा मैं तेरे काम आऊँगा, किसी दिन मेरे को पे तरस खा के देख और मेरे पे दया कर। उसने भी छोड़ दिया तरस खा के। तो उसने, चूहे ने तो सारा जाल कुतर करके उसका और शेर को आज़ाद कर दिया पिंजरे से। शेर पिंजरे से आज़ाद होकर अपने शिकार के लिए चला गया। और चूहे इसका, फिर शेर ने भी चूहे का धन्यवाद किया, बोलिया मैं तो सोचता था ये छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा, देखो जानवर है ये भी, छोटा सा चूहा भी है ना, है मेरे काम आया। आज इसने मेरे को ना पिंजरे से आज़ाद कर दिया, नहीं तो पिंजरे के अंदर कोई मेरे को बंद था, कोई शिकार मिल नहीं सकता था, और ना मैं कोई मेरे पिंजरे के आसपास कोई भोजन रखने आया। अब मैं आज़ाद हुआ तो मैं इस चूहे का धन्यवाद कर देता हूँ, तभी मैं जाके कहीं आज़ादी से ना चलता हूँ, अपना भोजन ढूंढता हूँ। शेर जो है ना उसको कच्चा मांस खाने में बहुत आज़ादी मिलती है, और अपने आप को शेर समझता है मैं सबसे बलवान हूँ और है भी ताकतवर, क्योंकि अगर वो पीछा कर ले आदमी को तो खा ही जाए। बच्चा हो जंगल में फिर रहा हो, होता भी ताकतवर है। शेर से किसको डर नहीं लगता, सबको लगता है। उसका मालिक उसको संभाल सकता है जो उसको खाना डालता है, आम लोग तो नहीं हम संभाल सकते, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं कुछ ना जानवर जो होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हमारे लिए खतरनाक भी होते हैं। शेर तो जंगल का राजा है, और जंगल का राजा समझता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन वो आज़ाद कर दिया तो उसको भी भोजन मिल गया। अब गाय है, पालतू पशु है हमारे को, गाय का हम दूध निकालते हैं, गाय हमारे लिए कितनी है, उससे मिठाइयाँ बनती हैं। गाय के दूध से बच्चे को, छोटे बच्चे को कहते हैं गाय का दूध दो तो वो बुद्धिमान बनता है। गाय पालतू जानवर है, हम उसको घरों में पालते हैं। बकरी पालतू जानवर है, और गाय के जो गोबर के होता है उसके भी हम उपले बनाते हैं। उपले बनाने के बाद वो भी हमारे काम आता है, जलाने के काम आता है, उसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं।
गाय का दूध है ना, उससे हमारे को खोआ निकाल लो, खीर बना लो, गाय के दूध से घी बना लो, मक्खन बना लो। गाय का दूध बुद्धिमान बनाता है। लोग कहते हैं बच्चों को, गाय का डॉक्टर भी कहते हैं इसको जब हल्का दूध है गाय का दूध दे ताकि ये बुद्धिमान बनेगा बच्चा, और बच्चे के हजम भी जल्दी हो जाता है। गाय बुद्धिमान होती है, उसको कभी देख लेना, वो तालाब के अंदर कभी नहीं जाएगी, पानी के अंदर नहीं जाएगी ज़्यादा कीचड़ गारे में। और भैंस होती है जो, उसकी बुद्धि जैसी होती है वो कीचड़ और गारे में अंदर जाके तुरंत तालाब में बैठ जाएगी। गाय वैसे ही बुद्धिमान होती है, और बच्चों को भी इसीलिए कहते हैं कि गाय का दूध दो, वो हजम भी होता है बच्चों को और बच्चों को बुद्धिमान बनाता है। हम भी सोचते हैं अपने अभियान के लिए, अभी तो हम जैसा दूध हमारा आ रहा है वही दे देते हैं। उसमें हल्का करने के लिए थोड़ा सा मैं पानी उबाल देती हूँ और उसको वही दे देती हूँ। तो यहाँ गाय का दूध अगर कोई आएगा तो उससे हम भी सोच रहे हैं बच्चे के लिए थोड़ा बहुत, आधा किलो दूध है गाय का, हजम भी हो जाता है। और ये दूध वैसे पीता नहीं, इसके लिए ना हम ले भी आया करेंगे गाय का दूध भी बच्चे के लिए। और ये तो दूध वैसे ही कम पीता है। कहते हैं ना गाय जो है ना, इसको बच्चे के पास भी चली जाएगी ना तो वो नुकसान नहीं करती, छोटा बच्चा भी पास से निकल जाएगा। कोई गाय ऐसी होती है 100 में से 1 मारने वाली गाय, पशु होता है तो बच्चे को मार दे, लेकिन वो बचा के एक बार एक आदमी सड़क पे सो रहा था, उसने शराब पी हुई थी ऋषिनगर में, मैंने देखा तो वो गाय निकली वहाँ से, उसको सूंघ के उसको बचा के आगे चली गई। सड़क पे पड़ा हुआ था आदमी, गाय बुद्धिमान थी, नहीं ऊपर से पैर रख के भी जा सकती थी, और बचा के उस आदमी के पास से निकली और दूर से होके चली गई। तो इसी प्रकार से ना हम भी ये कहते हैं गाय का दूध हाजमेदार होता है, गाय बुद्धिमान होती है और पेट एनिमल है। लोग इसका चारा भी कम खाती है और इसको लोग घरों में भी पालते हैं गाय को। गाय का दूध बच्चों को देना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं अभियान के लिए, गाय का लोग घी भी लाते हैं। भैंस के घी से गाय का घी महंगा है, क्योंकि वो घी भी गाय के दूध से तैयार होता है। और महंगा क्यों है? क्योंकि वो ताकतवर है। बच्चों के उससे हम सिर में थोड़ी मालिश कर दें, टंगों में मालिश कर दें। गाय का घी भी बुद्धिमान बनाता है। उसके खोपड़ी में थोड़ा सा अगर हम गाय का घी गर्म करके उसके बालों में लगा देते हैं बच्चा वैसे ही बुद्धिमान हो जाता है। बच्चे को ना बादाम देते हैं हम, अखरोट देते हैं, जब खाने लग जाता है। कई घरों में ये चीज़ें होती हैं, कईयों में नहीं भी होती। तो इसलिए गाय का दूध तो सस्ता है और हम आधा किलो दूध अपने बच्चे को दे भी सकते हैं, इसको पिला भी सकते हैं, कोई महंगा भी नहीं है। और जिससे बच्चे को बुद्धिमान बनेगा और हाजमा भी बच्चे का ठीक रहेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को स्वीकार करना, लाइक करना। मैं काम अब थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है, बेसन लेके और प्याज काट के, थोड़ी सी दही पड़ी हुई है उसको रुड़क के कड़ी बनाऊंगी। फिर मैं कड़ी बना के चैनल पे डालूंगी, दिखाऊंगी आपको पकौड़ी वगैरह तल के। आज नहीं तो फिर कल सवेरे बनाऊंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को स्वीकार करना।